सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगावत जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान यही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वाह, क्या विचार है राजा भैया के। वैसे बताते चले कि माइक थामे मंच पर खड़े होकर जिस संविधान के फटने और खो जाने की चिंता में राजा भैया दुबले हो रहे हैं, दरअसल उन्हें रोज सुबह उठकर उसी संविधान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नहीं समझ में आया? आइए बताते हैं क्यों। पहला, राजा भैया अगर कह रहे हैं कि सनातन कमजोर हुआ तो संविधान नहीं बचेगा, लेकिन विडंबना देखिए हुजूर, आज राजा साहब अगर जेल की सलाखों से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वह सनातन की वजह से नहीं बल्कि उसी कमजोर संविधान की बदौलत है। अगर संविधान की जगह पुरानी राजशाही या कड़ा कानून होता तो पोटा के दिनों की यादें आज ताजा हो गई होती। यह भारत का संविधान ही है जो उन्हें दोषी साबित होने तक निर्दोष मानने का अधिकार देता है। कानून की इसी सुस्ती और ड्यू प्रोसेस का फायदा उठाकर राजा भैया आज मंच पर दहाड़ रहे हैं, वरना राजाओं के राजशाही को ठिकाने लगाने के लिए पुराने जमाने में किसी संविधान की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, राजा साहब की रियासत तो कब की कागजों पर खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी राजनीतिक राजशाही आज भी चकाचक चल रही है। क्यों? क्योंकि संविधान ने देश के हर नागरिक को, चाहे गरीब हो या राजा, एक वोट देने का अधिकार दिया है। व्यंग की बात तो यह है कि अगर संविधान ना होता तो लोकतंत्र ना होता, लोकतंत्र ना होता तो चुनाव ना होते, और चुनाव ना होते तो राजा साहब को अपनी पॉपुलैरिटी नापने के लिए हर 5 साल में जनता के सामने हाथ जोड़ने का यह कष्ट क्यों करना पड़ता। यह संविधान ही है जो इन्हें राजा से माननीय विधायक बनने का मौका देता है। तीसरा, राजा साहब का भूगोल थोड़ा कमजोर लगता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में चैन अमन सिर्फ वही है जहां उनका बताया हुआ समीकरण फिट बैठता है। जरा दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाइए राजा भैया। नेपाल में सदियों तक हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन वहां राजशाही को जनता ने उखाड़ फेंका और वो भी अब एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के सहारे चल रहा है। ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय देश, जहां सनातनियों की संख्या मुट्ठी भर है, लेकिन वहां का संविधान इतना मजबूत है कि अल्पसंख्यक सनातनी भी वहां पर पूरी शान, चैन और बराबरी के अधिकार के साथ रह रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक हिंदू ऋषि सुनक रह चुके हैं। वहां तो किसी ने संविधान फाड़कर नहीं फेंका, बल्कि वहां का संविधान ही सनातनियों को संरक्षण देता है। आप माननीय हैं, सम्माननीय हैं, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। आप चाहते तो युवाओं के मुद्दे जैसे यूपीएसआई में धांधली, प्रतापगढ़ में आर्थिक विकास, उद्योग और प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह यूपी के पिछड़े हुए 20-25 जिलों में श्रेणी में आता है। इन सब पर बात करके आप युवाओं में जोश भर सकते थे, लेकिन ये आसान नहीं होता, इसलिए आप धर्म के नाम पर संविधान तक चले आए। खैर, हमारी ओर से तो इतना ही। तब तक के लिए फॉलो करिए यूपी वाले लोग।